हेलो स्टूडेंट, बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास बेसिक फाइनल ईयर की यूनिट फर्स्ट में। अपन ने सारे एग्जाम उसमें सारी थ्योरी कर ली थी, सारे जो डेफिनेशन थे वो कर ली थी। अपन पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट के एग्जाम्पल फर्स्ट तो करा दिया था मैंने, सेम अब सेकंड कराती हूँ, ठीक है। सेकंड तो सेम वैसे ये थर्ड कराते हैं। ये तुम्हारा 2019 में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो थर्ड क्या है, सेकंड जैसे ही होगा भाई, जो मैंने फर्स्ट में लिखवाया था ना सेम टू सेम वही चीज लिखनी है, बस उसमें दो तीन टॉपिक है। एग्जाम्पल 3 है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी 0 1 2 3 4 संक्रिया +5, देखो +5 संक्रिया है, मॉडुलो योग, इसमें कह सकते हैं मॉडुलो योग, इसको बोलते हैं मॉडुलो योग, यानी 5 तक योग, ठीक है। के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय ग्रुप है। विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक 5 है। अब देखो तो समझो, इसने बोला है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय G बराबर 0 1 2 3 4 है, संक्रिया +5 मॉडुलो योग के लिए परिमित क्रम विनिमय है। परिमित क्रम विनिमय यानी कि अवयव को गिना जा सकता है। विनिमय ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप है और 0 1 2 3 4 यानी ग्रुपांक कितना है दे रखा है 5, क्योंकि ग्रुपांक यानी कि अवयव की कोटि यानी कि अवयव की संख्या। अब अपन इससे सबसे पहले लिखेंगे अपन आंसर में सर्वप्रथम द्विचर संक्रिया की सारणी बनाते हैं। सारणी की देखो द्विचर संक्रिया कौन सी है, प्लस योग संक्रिया है, ठीक है। अब योग संक्रिया के लिए सारणी क्या होगी, +5। इसका मतलब समझो +5 का योग यानी कि 5 का योग तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं योग इतना ही हो सकता है, ठीक है। ये देखो इसलिए क्या करेंगे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये बना लेगा। मैं एक चीज पहले समझा देती हूँ, इसमें अपन ये लिखते हैं, इसमें प्लस ये दे दिया ना, तो क्या करेंगे इसमें योग संक्रिया के लिए तुम्हें a + b जैसे दे रखा है कि a + b दो अवयव ले लिया। इसके लिए a + b का योग यानी कि संक्रिया लगाने के बाद अगर इनका योग है ना, यदि a + b का योग है ना इससे 5 से छोटा हो ना तो a + b टोटल कर लिख देंगे अपन, ठीक है। लेकिन यदि a + b का अगर 5 से बड़ा होगा ना, यानी कि 5 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या लिख देंगे a + b का जो योग आएगा ना, इनका जो योग आएगा उसमें से 5 घटा देंगे। समझ में आई कि अगर a + b का यानी दो अवयव का योग इनमें से 5 आएगा, उससे छोटा होया या 5 आया तो अपन छोटा होया तो लिख देंगे। लेकिन अगर 5 से बड़ा आया या 5 आया तो इसमें 5 घटाएंगे। देखो इसमें समझ में आएगा। तो 0 की 0 से टोटल करेंगे 0 का 1 से टोटल करेंगे 1, 0 से 2 से करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 4, ठीक है। 1 का 0 से करेंगे 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5। अब देखो 1 और 4 5 आया है, तो 5 का मतलब क्या है, ये बराबर है, तो 5 का जो टोटल है इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि योग संक्रिया पर कितनी है 5 तक की। तो 1 और 4 5 आया, तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब 2 2 1 3 2 2 4 2 3 5 5 वही आ रहा है, 5 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 3
3 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 2 4 6, 6 में से ये कितना हुआ, 2 और 4 6, 6 में से 6 बड़ा है 5 से बड़ा है ना, तो ये वाला लगाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, 3 3 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 में से 5 गए 0 और 3 3 6 1, और यहाँ 3 4 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अब देखो 4 0 1 4, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 6 में से 5 हटेगा क्योंकि बड़ा है, 6 में से 5 गया कितना बच गया 1, 6 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3, ये आएगा। ठीक है, यही संक्रिया मैच कर लो बुक से, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे टोटल 1। ठीक है, 1 2 3 4 0, 2 3 4 0 1, 3 4 0 1 2 4, ये 0 सॉरी 0 है, गलती हो गई 4 1 2 3। ठीक है, ये संक्रिया सारणी हो गई। अब ये तो संक्रिया सारणी बन गई, और तुम्हारी बुक में दे रखा है भाई कि इनको जोड़ के दिखाएगा, दिखाओ ठीक है, नहीं तो ऐसे कर देना। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका, ये सिद्ध करना है ग्रुप है या नहीं है। इसको मिटा देती हूँ संक्रिया, इसको मिटा देंगे कोई दिक्कत है, उतार लेना संक्रिया सारणी इसका। ठीक है, एक बार ये सारी उतारना है संक्रिया सारणी में, आगे कराती हूँ। ठीक है, ये देखो पहले एक एक टॉपिक लिख लूंगी और उतार देना। क्या आएगा पहले, पहले कौन सा था, समवर्तता का नियम या द्वितीय संक्रिया, बात एक ही है, लिखेंगे समवर्तता का नियम या द्वितीय संक्रिया लिखते थे ना अपने ग्रुप में सिद्ध करने के लिए, लिखा था मैंने पहले एग्जाम में। समवर्तता का नियम लिख देंगे कि समुच्चय जी में व्याख्याकरण में, समुच्चय जी में उपस्थित सभी अवयव किसमें, सभी अवयव जी में है, सभी अवयव सारणी में है, सारणी में है। अतः +5 संक्रिया द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। ठीक है, अतः यह समवर्तन नियम का पालन करता है, ठीक है, अतः यह समवर्तन नियम का पालन करता है। ये वैसे तो ग्रुप में 3 टॉपिक बताए थे, लेकिन क्या होगा द्विचर संक्रिया के लिए खेल देते हैं। ठीक है, उतार देना बेस के साथ साथ। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है अपने पास कि समवर्तन नियम के बाद कौन सा था, साचार्यता। साचार्यता, साचार्यता में कौन सा रहेगा भाई, लिख देंगे समुच्चय जी में उपस्थित अवयव जो लिखा है ये लिख देना बस, साचार्यता नियम का पालन करते हैं। क्या चाहिएगा, जैसे माना लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि x y और z, चले लेंगे अपन x y और z। अब x y z किसमें ले लिया अपन ने, बिलोंग्स टू किसमें, जी में। मान लेते हैं अपन x y z 3 बिंदु है वो जी में ले लिए, कोई साझा नियम का पालन करने के लिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस 5 संक्रिया प्लस 5 z इक्वल टू x प्लस 5 y प्लस 5 z। ठीक है, ये साचार्य नियम का पालन करते हैं। ये इसलिए ले लिया कि अपन को सॉल्यूशन करना पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया साचार्य नियम का और इसके नियम का। अब अपन करते हैं इसके बाद क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पे
पहले इसको उतारो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव में क्या आता है कि समुच्चय जी में उपस्थित सभी अवयव, जी में उपस्थित अवयव तत्समक नियम का पालन करते हैं। तत्समक नियम का पालन करते हैं। देखो तत्समक का कैसे लिख सकते हैं अपन कि सारणी में फर्स्ट पंक्ति है ना, ये 0 से सारणी में उपस्थित प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ तत्समक अवयव का नियम 0, तत्समक अवयव उपस्थित है। देखो कैसे 0 0, इसमें तत्समक अवयव 0 होता है ना, 0 प्लस करेंगे, एक और तत्समक अवयव करेंगे तो 1, 2 और 0 करेंगे 2, 3 और 0 करेंगे 3, ऐसे ही इनके साथ करेंगे तो पहले सारा पंक्ति और ये तत्समक अवयव नियम का पालन करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं अपन फोर्थ, ये लिख लिया हो तो, ठीक है। फोर्थ कौन सा है, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, अब प्रतिलोम अवयव में क्या आ जाएगा, वही लिखेंगे कि समुच्चय जी में उपस्थित अवयव प्रतिलोम नियम का पालन करते हैं। लिखेंगे समुच्चय जी में उपस्थित अवयव में उपस्थित समुच्चय जी में प्रतिलोम अवयव उपस्थित है, ये लिखेंगे समुच्चय जी में प्रतिलोम अवयव उपस्थित है, या जी में उपस्थित अवयव के प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। जैसे प्रतिलोम जैसे अतः 0 1 2 3 4 का प्रतिलोम क्या बनेगा, 4 3 2 1 0 है। देख लो तिरछा, ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 0 0 1 2, ये सारे क्या इसके प्रतिलोम है, ठीक है। ये आ गया। और चौथा कौन सा आ गया, चौथा अपन ले सकते हैं क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय में लिख सकते हैं कि समुच्चय अवयव, समुच्चय के अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय लिख दे भाई, ये भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें दे रखा है विनिमय ग्रुप, नियम का पालन करते हैं। अब दो अवयव ले लो, चाहिए x y बिलोंग्स टू z, तो इसमें क्रम विनिमय नियम किया जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू y प्लस 5 x, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। उतार दो इसको, ठीक है। ये एक ग्रुप सिद्ध हो गया। ये एग्जाम्पल सारे ऐसे ही है भाई, ये जो भी है करके देखना है, 10 तक एग्जाम्पल में जो आए हुए हैं करके देखना है। इसमें एक दो एग्जाम्पल और है, और करा दूंगी मैं, फिर कराऊंगी तुम्हारी थ्योरम।